रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? सारे खैरियत से हैं? ठीक है। इमिग्रेशन के हालात क्या सच है, क्या हकायक है, क्या आपने करना है, आपका सवाल क्या है, कब से शुरू हो रही है बाकायदा दरखास्तों की जो है तरतीब 3 साल वाला कानून में, और A1 A2 वगैरह के इम्तिहानात और इस तरह के यूनान की इमिग्रेशन के सवालात और वो ढेर सारे इबहाम, ढेर सारी वो गलतफहमियां, ढेर सारे वो मामले जो आपने मुख्तलिफ तरतीबों से सुने लेकिन वो नासच पर थे, नासच पर है, जिसकी वजह से बड़ा लाजिम है कि आप अपना सवाल कर लें और मैं जनाब जो यूनानी कानून कहता है उसकी हकीकतों के साथ आपके सामने वो सारी चीजें रखता हूं। तारीफें सारी की सारी अल्लाह करीम की है, उस वहदहू ला शरीक की, और दुरूद व सलाम है मोहम्मद अरबी रसूलों के इमाम हमारे ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और औलाद पर। अच्छा, ऐसा है कि बहुत जल्द तवक्को है कि इंशाअल्लाह बफज़ल ताला ये 3 साल वाला कानून जो है उसकी अमलदारी शुरू हो जाएगी। इसी हफ्ता बहुत तवक्को की जा रही है। अच्छा, बड़े सारे बच्चों ने, बड़े सारे नौजवानों ने एक वो नुक्ता लिखा कि जनाब 31 मार्च को जो है वो दरखास्तें जमा होनी शुरू होंगी। इसमें ना कानून ने कोई ऐसी वजाहत की है, ना ऐसी कोई लाइन है, ना ऐसा कोई फिक्रा है, ना ही 31 मार्च का हुकूमत यूनान ने यह कहा है कि भाई आपके पेपर्स तब जमा होने शुरू होंगे। ये असल में है क्या? आप नौजवानों ने, शहजादों ने, आप बच्चों ने भी बहुत ज्यादा पूछा, जिसकी वजह से बताता हूं कि कानून ने जब वजारती हुक्मनामा आया, ये पुरगीकी अपोफासी जिसे कहते हैं, तो उस वजारती तशरीह में, तफसील में यह बात आई, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दी गई कि अगर कोई फर्द 31 मार्च 2024 को पेपर्स जमा कराता है, कराने हैं नहीं, खुलेंगे नहीं, मिसाल दी है कि अगर 31 मार्च को कोई अपनी दरखास्त दाखिल करता है, जमा कराता है, दरखास्त देता है पेपर्स के लिए, तो उसके 3 साल कब पूरे होंगे? 30 मार्च 2021 से 30 मार्च 2024 तक कानून सिर्फ इस बात की तशरीह कर रहा है कि आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे और फिर 31 को एक दिन बाद आप अपनी दरखास्त दे सकेंगे। अभी तक जो मामलात हैं, अभी तक जो सिलसिला जारी है, उसमें पेपर्स जमा नहीं हो रहे, क्योंकि अभी तक इसकी ना कोई वजाहत आई है और ना ये कानून अमलन अभी लागू हुआ है। ठीक है, ये है वो तशरीह और तफसील जो मुसलसल आप पूछ रहे थे और आप कह रहे थे। अच्छा, इस कानून में पुरगीकी अपोफासी में जहां पहले कानून में ये वजाहत थी कि 30 नवंबर से लेकर जो है 2020 से 2023 तक 3 साल गिने जाएंगे। और फिर मैंने बताया था जब पिछले हफ्ते वजारती फैसला आ गया तो उसमें यह वजाहत कर दी गई, और यह बड़ी अच्छी वजाहत थी, यानी कि सिर्फ 30 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक नहीं, बल्कि दिसंबर 2024 तक जब भी आपके 3 साल पूरे हो जाए, आप अपनी एप्लीकेशन उसके दूसरे रोज आप 3 साल कानून में एप्लीकेशन दे सकेंगे, जब कानून आपको रास्ता दे देगा, अमलदारी में आ जाएगा। ये है जनाब बुनियादी सूरत हाल। ठीक है, यानी कि आप तमाम वो नौजवान, तमाम वो छोटे बड़े जिनके पास 3 साल के सबूत हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल आज है 2 फरवरी, अगर कोई फर्द 2 फरवरी 2021 में आया है तो 3 फरवरी 2024 में उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे। अगर इस हफ्ता, अगले हफ्ता कानून शुरू हो जाता है तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आप नौजवान हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, और आपका फायदा असल में हमारा ही फायदा है। तो इसलिए आपने अपनी फाइल तैयार रखें, आपने अपने पेपर तैयार रखें, अपने करीब तरीन वकील से राब्ते में रहें
और इस तरह आप इंशाल्लाह जब पेपर्स जमा होने शुरू होंगे तो आप पहली साफ में खड़े होकर दुरुस्त जायज कानूनी पेपर्स ले सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें इपुर्गिकी अपफासी में जो पहले बुनियादी कानून आया था और उस बुनियादी कानून में ये वजाहत नहीं की गई थी कुछ चीजों की, तो इस इपुर्गिकी अपफासी में जो है उसकी वजाहत की गई है। तमाम वो अफराद बी पेपर्स जमा करा सकेंगे जिनके पास पासपोर्ट नहीं बना हुआ। यह बड़ा अहम नुक्ता है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ और आपके पास कोई शनाख्ती कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई ओरिजिनल आपका जिस पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दुरुस्त लिखा हो और वो ओरिजिनल पेपर हो, तो उस बुनियाद पर आप पेपर्स अपने एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, बड़े सारे कल एक दो नौजवान ट्रेन में मिले, रास्ते में ट्रेनों में जहां जाता हूं नौजवान बच्चे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से रोकते हैं, सवाल करते हैं और मैं खुश होता हूं कि चलो अल्लाह करीम के फजल से किसी ना किसी तरह से अल्लाह की मखलूक की खैर का, उनके नफे का सबब बनता हूं। तो ऐसा है कि अपना कह रहा था कि बड़े सारे बच्चे, कल एक विकास नौजवान बच्चा नया यूनिया में खड़ा था, तो वहां ट्रेन स्टेशन के करीब ही, तो वहां वो बच्चा मुझे मिला, तो उसने मुझे कहा कि जावेद साहब मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है। तो मेरे बच्चों, पासपोर्ट नहीं है तो तब भी आप अपने पेपर्स जमा करा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ले ले, अपना शनाख्ती कार्ड बनवा ले, फैमिली सर्टिफिकेट मंगा ले, जो तकाजे हैं वो करे। मेरे बच्चों, हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारते, और जब आप चुकन्ने होंगे, होशियार होंगे, और चुकन्ने और होशियार होने के बाद अपने रास्ते की तरफ पूरी तरह कंसंट्रेट करेंगे, पूरी तवज्जो अपना फोकस करेंगे, तो फिर तवानाई, ताकत, सच की बुनियाद पर आपको सच्चे राह पर अमलन बेहतरीन नताइज देगी। इस तरह फिर आप अपने पेपर्स जमा करा सकते हैं। अब असल में एक बात जो बड़ी फिक्र की है वो मैं दबा रहा था, पीछे रख रहा था, ताकि पहले दूसरी बातें बता दूं। तो वो फिक्र की बात ये है कि ये जो वेव्योशियां बनाई थी, इन वेव्योशियों की बहुत ज्यादा फिक्र मौजूद है। फिक्र असल में पता है क्या होता है कि किसी चीज के, किसी मसले को हल करने के लिए गौर फिक्र, तदब्बर और तफक्कर करना। घर के जो जिम्मेदार होते हैं, किसी कौम का जो जिम्मेदार होता है, उसका हकीकतन यह जिम्मा होता है, और यह एहसास अल्लाह करीम कम लोगों को नसीब अता फरमाता है कि किसी दूसरे के लिए जो है गौर फिक्र करना, तदब्बर करना, तफक्कर करना। हकीकत तो यह है कि हर मुसलमान जो है उसको ये दावत, ये फिक्र होनी चाहिए कि किस तरह मेरे गिरदोनवा में जो लोग हैं उनकी खैर फलाह का असबाब बन सकूं। तो उसके हवाले से थोड़े लफ्जों में आता हूं कि हम जो है, जो वेव्योशियां बनी थी, जिनके आपने बड़े सारे नाम रखे, कई बच्चों ने, टोटल कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 25,000 लोगों ने वो वेव्योशियां ली। 25,000। तो 25,000 उन अफराद में से अक्सरों बेशतर ने वेव्योशी आपने तई बंद करा दी। कल एक नौजवान बच्चा आया, तो उसने इंग्लिश में ना एक पेफ्तीनी दिलोशी लेके, तो उसने बड़ी खूबसूरत प्यारी इंग्लिश में लिख के ना, प्यारी इंग्लिश का समझ रहे हैं ना बच्चे हमारे जैसी, तो वो उसने लिखा कि आई टेक ह्यूमन राइट वेव्योशी, आई वांट बैक क्लोज माई वेव्योशी। कोई बात नहीं, पैगाम पहुंच गया, पेफ्तीनी दिलोशी पहुंच गई, और उस बच्चे ने खुद जो है वो उसको डाक के जरिए थीवोन 196 के एड्रेस पर भेजा और 3 दफा भेजा। मैंने कहा ये क्या किया तुमने? एक दफा कहता है मैं आख्या एक नहीं लभदी तो दूजी लभे, दूजी नहीं लभदी तो त्रीजी तो लभे दी ना उन्होंने। अच्छा, तो इस तरह मेरे बच्चों ये बात जहन नशीन कर लें, कानून का एक प्रोसेस है। जैसे आप इस बात पर इत्मीनान करके नहीं बैठ जाना मैंने वेव्योशी जो है बंद करा दी, वो बंद हो गई है।
कुछ का ख्याल ये है कि जनाब वो पहले नजर आती थी, अब तो नजर भी नहीं आती। कुछ का ख्याल ये है कि मैं पाकिस्तान गया था तो आते हुए एयरपोर्ट पे मुझे उन्होंने रोक लिया, मेरी बेहोशी बंद कर दी, तो अब तो वो बंद हो गई है ना। अच्छा, ये मुख्तलिफ ख्यालात, फिर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोन पे फोन बजते जाते हैं और चले, बहरहाल वॉइस मैसेज मेरे बच्चों कर दिया करें इसी नंबर पर। वॉइस मैसेज जब मैं बात ना कर सकता हूं तो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पर अपनी तहरीर या तस्वीर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। वो जब भी मुझे मौका मिलता है इंशाल्लाह फजल ताला उसको मैं आपकी खिदमत में पेश हो जाता हूं। अच्छा, तो कह रहा था मिसाल के तौर पर बेहोशियां आपने बंद करा दी या हो गई या कुछ भी हो गया, आपको एक मिसाल देता हूं कि आप 7 साल के पेपर्स जमा कराते हैं, अभी तक तो 7 साल के थे ना, तो उनका कितना इंतजार करते हैं? 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और उसके बाद कहीं जाके फाइल आपकी चेक होती है। इसी तरह ये जहन नशीन कर लें कि आपने तो अपनी तरफ से उसकी बंद करने की फाइल को, एप्लीकेशन को भेज दिया, लेकिन बंद कब होगी? जब मिनिस्ट्री वाले, जब पेरिफेरिया वाले, जब वो जिम्मेदारान आपकी फाइल का जायजा लेंगे, एग्जाम करेंगे, एग्जामन हो रही है ना, वो जब देखते हैं कि वो फाइल, तो फिर वो कोई फैसला करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी की बंद भी होगी है, तो बंद करने की वजह उन्होंने क्या लिखी है? अगर तो बंद करने की वजह यह लिखी है, थोड़ा सा जल्दी मैं करूंगा क्योंकि नमाज जुमा के लिए भी पहुंचना है, तो फोन पे फोन मेरे बच्चों आते जाते हैं, इस बात का ध्यान रखा करें। मैं तो सत बिस्मिल्लाह करके आपके फोन सुनता हूं, लेकिन मसला यह है कि जब फोन ना सुन सकूं तो थोड़े लफ्जों में, बहुत थोड़े लफ्जों में अपना वॉइस मैसेज कर दिया करें। आपका हुक्म समझकर बड़े चाह से, बड़ी मोहब्बत से उसका जवाब देने के लिए मैं खुशी महसूस करता हूं। अच्छा, तो कह रहा था कि किसी की फाइल बंद हो गई है, किसी की वेव्योशी बंद कर दी गई है, तो बंद कर दी गई जो वेव्योशी, उस पर फैसला क्या लिखा है? अगर तो उन्होंने फैसला ये लिखा है कि भाई इस बंदे के पास किसी किस्म के कोई सबूत नहीं थे, और अगर उसने फैसला लिख दिया है कि इसने झूठ किया, मकर किया, हमें चीट करने की कोशिश की, तो इस पर खुदा न खास्ता अदालती जुर्म इल्जाम आयद कर दिया जाए या 5 साल की पाबंदी आयद कर दी जाए। मामलात जरा हसास है, ज्यादा फिक्र की, सोच की जरूरत है। वजारत इमिग्रेशन और असाइलम में इस पर जो डिस्कस हो रही है, हजारों लोगों की एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, और अब वो कह रहे हैं कि बाई हैंड द कैस्टिको एपिमेलिटी या वकील या कोई भी इदारा या कुरियर या DHL या डाकखाना, किसी भी जरिए से आप इसको ना भेजें, बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिक भेजें, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि इन फाइलों को ले वसूल करें और लेकर वहां रखें। बहरहाल, तो अब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये बहुत ज्यादा फिक्र की बात है और बड़ी मनफी सोच इसमें मौजूद है। इतवार को 4 बजे मैं जो है इस पर एक खुली कचहरी कर रहा हूं। इतवार को आप एओलू 47 पर जो आना चाहते हैं, 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे दफ्तर तशरीफ ले आए। लॉ एसोसिएशन के नुमाइंदों को पिछली दफा भी मैंने बुलाया था, इस दफा भी बुलाएंगे। लॉ एसोसिएशन का कहना यह है, मैं तो दुआ करता हूं ना कि अल्लाह करे कि वो वेव्योशियां लेने वालों में से एक भी बच्चा जो है उस पर ना पाबंदी लगे, ना जुर्म आयद हो, ना उसको रुकावट आए, बल्कि सारे के सारे हजारों जो हैं वो इमिग्रेशन लेने में कामयाब कामरान हो। लेकिन ख्वाहिशात या दुआएं होती हैं, ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उस पर कोई मनफी मामला बनता है तो लॉ एसोसिएशन के जो जिम्मेदारान हैं, ये मैं बात बड़ा मुहतात होके कह रहा हूं और आप बड़ी तवज्जो से सुन लें, कि शायद सिर्फ वो लोग बच सकें, शायद अगर कोई मनफी अमल होता है तो शायद सिर्फ वो लोग बच सकें जो ये कहें कि भाई मैं तो
एक कानून दान के दफ्तर में उसके कहने पर, जैसे कि मिशोरियां मौजूद थी ना, टिकटॉकें चलाई हुई हैं, फेसबुकें चलाई हुई हैं, ब्लॉग्स चलाए हुए हैं कि आए आपको लीगल करें। तो अगर आपका बयानिया ये है, बयान ये है कि भाई मैं तो एक वकील, एक कानून दान की इस फरेब और मकर में आ गया कि उसने कहा कि आओ मैं आपको लीगल कराता हूं, तो कसूर मेरा नहीं, कसूर उसका है जिसने मुझे रसीदों के साथ, मोहरों के साथ पैसे भी लिए और फिर मुझे कानून का राह देने की बजाय फरेब और मकर का रास्ता दिया। पहला मुजरम वो है, मैं जो है इससे मुझे बरीउज़्ज़मा किया जाए। तो इसलिए मेरे बच्चों 3:30 बजे इतवार के रोज, आज जुमातुल मुबारक है, कल हफ्ता है, परसों इतवार है, जुमा और हफ्ता में जो है वो 4 से 6:30 बजे तक ऑफिस होता हूं और इतवार को दोपहर 12 से लेकर 6:30 बजे तक, मगरिब तक वहां होता हूं। तो आप जो चाहते हैं, बड़े सारे बच्चे आए हैं, बड़े बच्चे आए हैं, मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आपसे एक पाई मुझे तलब नहीं, इस केस के लिए मुझे 1 सेंट आपका नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों आपका ही फायदा, आपका ही नफा, आपकी इज्जत, आपकी आबरू, और फिर आपको समझ ना आए तो मुझ पर फिर कोई ना इल्जाम है और ना ही मैं खींच के आपको लाना है। पिछले हफ्ते जब मैंने खुली कचहरी की अफराद को बुलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा साथी आए, बहुत ज्यादा बच्चे आए, उन्होंने अपनी वेव्योसियां दी। वेव्योसी के दोनों पेज फोटोकॉपी, पासपोर्ट की फोटोकॉपी और उन रसीदों की फोटोकॉपी करके लानी है। यानी कि 5 चीजें हैं, एक पहला पेज वेव्योसी का, दूसरा पेज वेव्योसी का, पासपोर्ट की फोटोकॉपी और 2 रसीदें, जिस एक आपने बंद कराई और एक आपने वसूल की, और ये सारी रसीदों की फोटोकॉपी करके आपने लानी है ताकि हमला एसोसिएशन में पहले जो केस किए हैं, इस हफ्ते जो किए थे, उन बच्चों को शाबाश कि जिन्होंने पहले लम्हे में कहा जावेद साहब हमारा फायदा है, हमारा नफा है, आप हमारे बड़े होने की वजह से ये सोचते हैं, तो बड़ी मेहरबानी। मेरे बच्चों, मेहरबानी इंशाल्लाह मौजूद है, लेकिन जुर्रत, गैरत वाले, सेंस वाले ही बातों को समझ सकते हैं। बहरहाल जो आना चाहें सत बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं और फिर हम इस पर उनके भी केसेस जो हैं दाखिल करेंगे ताकि शायद वो दूसरों के लिए भी एक बचत का, खैर का सबब बन जाए। ठीक है, इसके बाद मैं इमिग्रेशन मिनिस्ट्री में भी जो है इस बात पर बाकायदा जो है मुतल्लिका वजीर से मिलूंगा। मुख्तलिफ जमातें, इंसानी हकूक की सियासी जमातें मुख्तलिफ तरतीबों से, मेरे बच्चों, लोग मिलते हैं वजीरों के दोस्त होने की वजह से, वजीरों के, वजारत के, सेक्रेटरियों के काम की वजह से, और मैं मिलता हूं अल्लाह के फजल से जब आपके लिए आपके हक को गस्ब किया जा रहा होता है तो आप आराम से घर बैठते हैं और मैं आपके लिए वहां लड़ाई करता हूं, कानूनी जंग करता हूं और कानून के जरिए आपके हक और हकूक को छीन के आप तक पहुंचाने का कोशिश और कावश का रास्ता इख्तियार करता हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे मामलात हुए, इतने मामलात हुए, सारे के सारे जमाने के बड़े पाडे पाडे, वो सारे कहते थे ये तो नहीं हो सकता। तो मेरे खुदा ने, उस करीम मेहरबान ने दिखाना होता है, बंदा कमजोर है, लिसा है, केला है, क्या है, लेकिन जो उस पर तवक्कल करता है, जो उस पर, उसके हुक्म पर खड़ा होता है, खुदा फिर अपनी शानें दिखाने के लिए उसकी मदद करता है ना। तो इस तरह फिर काम हो जाते हैं। लीजिए जनाब, आप आते हैं आपके सवालात की तरफ। जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करता जाऊंगा। जानी हाशमी आगे है, खुशामदीद जनाब। कहते हैं कि पेरिफेरिया के हालात कब ठीक होंगे 7 साल वालों के लिए। अच्छा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद, वेलकम। पेरिफेरिया के हालात तवक्को है कि फरवरी मार्च में कहा जा रहा है यूरोपीय यूनियन और खासतौर पर जर्मन और ब्रसल, इनका काफी सारा दबाव है कि हुकूमत यूनान चूंकि कहती है कि आप हमारे मजदूर जो हैं यहाँ से, यूनान से निकल जाते हैं और हमें धोखा देते हैं, चक्कर देते हैं और वीज़ों पर भी आने के बाद फिर हमारे पास काम नहीं करते। जबकि तहकीकात में यूरोपीय यूनियन और मुख्तलिफ जो इनके यूरोप के बड़े हैं, उन्होंने कहा, तहकीक ये कहती है कि आप मजदूर का ख्याल नहीं रखते, उन्हें पेपर्स बहुत ज्यादा डिले करते हैं, जानबूझ के उनके पेपर्स को लटका देते हैं
जिसकी वजह से मजदूर बेजार हो जाता है और बेजार होकर यहां से चला जाता है। और नई तहकीकात के मुताबिक अब फिर इसलिए जल्दी करने का हुक्म और आर्डर मौजूद है ताकि किसी ना किसी तरह मजदूर की तसल्ली और दिलजोई का सबब बना जाए। और ये 3 साल वाली जो है इमिग्रेशन भी खोलने का वाहिद मकसद ये है कि मजदूर जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। इस दफा आपको पता है ना, पारातासी के हवाले से पहली दफा हुआ है 20-21 सालों में कि 31 मार्च तक ही पारातासी है। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, तवज्जो से सुन लीजिए कि जिन नौजवानों ने वेव्योशियां ली हैं, चाहे वो रिन्यूअल वाली हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे नए हैं, मजदूर की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत यूनान ने पहली दफा 20 साल में ऐसी पारातासी की है, एक्सटेंशन की है कि सब के सब मजदूर 31 मार्च तक वापस यूनान होने चाहिए। ये है। और आपका सवाल यहां ये भी है बहुत ज्यादा कि क्या मजीद एक्सटेंशन होगी। मेरे शहजादों, कानून और ज़ाब्ता जो तरतीब एक चल रही होती है ना, साल में सिर्फ एक दफा एक्सटेंशन होती है, सिर्फ एक दफा दिसंबर में। तो उसके मुताबिक तो मैं नहीं समझता कि एक्सटेंशन की दोबारा इंतजार करना, मैं नहीं समझता कि नहीं करनी चाहिए। हर हाल में आप तमाम जितने भी वतन अजीज पाकिस्तान में अपने बच्चों के पास गए हैं, अपनी फैमिलीज के पास, अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ गए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप किसी सूरत इस बात में रिस्क नहीं लेंगे, इस खतरे को मोल नहीं लेना आपने, ठीक है। अच्छा, तो पेपर हालात इस तरह, हाशमी साहब इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर हो जाएंगे 7 साल वाले। अली आगे जनाब, अली आपको मेरे शहजादे खुश आमदीद, वेलकम। लिखते हैं कि सर फिर तारीख बता दें कब 3 साल वाले शुरू होंगे। तारीख मेरे शहजादे अभी कोई ऐलान नहीं, और बहुत ज्यादा तवक्को है कि फरवरी में ही कल शुरू हो जाए, आज शुरू हो जाए। आज और कल के हवाले से मुंतजिर है कानूनदान भी। नया एक वजारती आर्डर आएगा जिसके मुताबिक पेपर्स जमा होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी ना तारीख आई है और ना पेपर्स जमा हो सकते हैं, ना हो रहे हैं, ठीक है जनाब। अच्छा जी, हसन अली आगे हैं। अच्छा, अली हसन पिरिया जो फहद अली के भाई हैं कश्ती हादसा के हवाले से, तो उन भी तमाम बच्चों को जो अजीज है, जो कश्ती हादसा से बच गए थे, इंशाल्लाह फोन पर भी बात करेंगे, मामलात करेंगे। तो उनके हवाले से ये है कि आपने भी तशरीफ लाना है इतवार को, तकरीबन 3 बजे आ जाए, 3:30 बजे आ जाए। 4 बजे से पहले पहले आपने भी तशरीफ लाना है ताकि 2-4 बड़े अहम तरीन मामलात हैं वो आपसे डिस्कस करने हैं, और मैं आपको फोन करके ही आपको इंशाल्लाह इस बारे में तफसील से आगाह करूंगा। हसन अली कहते हैं कि अगर पारोन हो तो फिर भी ये पेपर्स मिलेंगे। पारोन के हवाले से सुन लीजिए मेरे बच्चों, पारोन असल में होती क्या है कि आप पर कोई अदालत थी, अदालती चाराजोई है, कोई केस चल रहा है, तो उस केस में किसी सूरत भी जब अदालत ये समझती है कि काफी सबूत नहीं है, तो वो अदालत को कहती है कि इस बंदे को बाहर आजाद छोड़ दिया जाए, और ये हाजिरी लगाया करेगा, चाहे 1 दफा 2 दफा जो भी पारोन की हाजिरी होती है, तो वो कभी मिस नहीं करनी। और उस अगर एलिगेशन, अगर इल्जाम की वजह से वो पारोन आपको मिली है, या हत्ता के बाज़ औक़ात लीगल पेपर्स ना होने की वजह से कैंपों से भी कुछ बच्चों को पारोन मिलती है, तो उस पारोन का कानून में ये है, चाहे आपके पास पारोन हो, पारोन का सबसे पहले बताता चलो कि उस पर इद्दकी वेव्योशी, उसके पर एक खास वेव्योशी बन सकती है किसी करीब तरीन वकील से रुजू करके, तो आप वो लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब वो आपकी वेव्योशी बन जाएगी, उस पर आप लीगल स्टेटस के तौर पर चल सकते हैं। पारोन पर भी आप लीगल ही होते हैं, लेकिन वेव्योशी भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इस इमिग्रेशन को कैसे ले सकेंगे पारोन वाले, किसी भी किस्म की पारोन हो? वो इस तरह इमिग्रेशन ले सकते हैं कि जब आपकी पारोन खत्म हो जाए, जब आपका केस खत्म हो जाए, तो फिर आप इमिग्रेशन के रास्ते में जा सकते हैं। यहां एक सवाल यह भी है
कि बड़े सारे ऐसे बच्चे, बड़े सारे ऐसे नौजवान जिनको सजा होगी 1 साल से जायद, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो उनमें से कुछ बच्चों ने कार्ड्स भी ले लिए हैं, आदिया पारामोनी 3 साल के भी ले लिए हैं। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। लेकिन यहां बताता चलूं कि इस तरह के 3-4 केसेस मेरे पास, मेरी नजर से गुजरे, क्योंकि सारा दिन उधर जो होता हूं, सारा दिन नौजवान बच्चे आते हैं, अल्लाह की मखलूक आती है, और फीस बिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए ढेर सारे काम करने का मौका मिलता रहता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें अब ऐसा है कि कानून ये कहता है कि कोई भी ऐसा फर्द जो सजा याफ्ता है, जिसकी सजा 1 साल या उससे जायद है, तो वो लीगल इमिग्रेशन नहीं ले सकता। उसके बावजूद उन बच्चों को कार्ड्स मिल गए हैं। कैसे? अब ये है कि किसी भी गलती की वजह से कानून अगर कहता है कि नहीं मिल सकते, उनको मिल गए, तो वो बस वहां ठहरे रहें, रुके रहें, क्योंकि मेरी तहकीकात यूनानी कानून पर जो तहकीक है उसके मुताबिक उनको कार्ड कानून के मुताबिक नहीं मिलने चाहिए थे। चलें, लॉटरी निकल आई, मिल गए, ठीक है, तो ये कानून है जनाब। अच्छा जी, इसके बाद ललकार टीवी की तरफ से जावेद साहब, जिन भाइयों के 2024 में 3 साल हो रहे हैं, क्या वो भी पेपर्स अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल जनाब, 2024 में फॉर एग्जांपल जनवरी 2024 से यही वो असल में वजाहत है, जिस वजाहत में वजारती फैसले में यह कहा गया है कि दिसंबर 2024 तक, यानी कि इस साल के आखिर तक, आज 2 फरवरी है, और अगर फॉर एग्जांपल जनवरी से लेकर 2021 से दिसंबर 2021 तक भी आने वाला इस इमिग्रेशन में शामिल है, और उसके भी 3 साल मुकम्मल होते हैं, पहले वाले कानून की तफसील में नहीं, जो वजारती तफसील है उसके मुताबिक वो इसमें शामिल है इंशाल्लाह बिफज़्ल ताला। अच्छा जी, वसीम भट्ट साहब हैं, वसीम जज साहब हैं, जज साहब की तरफ से जनाब सलाम है, दुआएं हैं। जज साहब, मेरी तरफ से भी बहुत ज्यादा शुक्रिया के साथ वालेकुम अस्सलाम, और अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, और आपको अल्लाह सच की सरबलंदी के लिए इस्तेमाल करे। ये किसी भी मर्दो जान का, मोमन का, ये सबसे खूबसूरत तरीन दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच की सरबलंदी के लिए इस्तेमाल फरमाए, हम बेकार ना रह जाए, जाया ना हो जाए, ठीक है। तो लिखते हैं कि क्या पाकिस्तान से वीजे लग रहे हैं? पाकिस्तान से वीजे परसेंटेज बहुत थोड़ी है, यानी कि तकरीबन आप ऐसा कर लें कि 5% लोगों के वीजे लग रहे हैं, 90 से 95% लोगों के वीजे नहीं लग रहे। अच्छा, इसमें पिछले हफ्ते भी कुछ साथी आए, और खास तौर पर मैं उन नौजवानों को, उन अपने भाइयों को भी आवाज देता हूं जहां ढेर सारे नौजवान इकट्ठे होंगे, आप जिनके वीजे नहीं लगे, या जिनसे रिश्वत मांगी गई, या जिनको यहां से मालकान ने सब कुछ होके किया, पेरिफेरिया ने एग्रीसी दी, यानी कि मंजूरी दी, उन पर अगले हफ्ते मैं एक स्टेप लेने जा रहा हूं। 2 इस हफ्ते बड़े अहम 2 स्टेप लेने जा रहा हूं मैं, बल्कि 3 है। तमाम वो साथी भी पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर तशरीफ लाएं। आप ऐसा करें कि आप थोड़ा सा बाद में आ जाएं, आप तकरीबन 4:30 से 5 बजे आ जाएं, क्योंकि 4 बजे वेव्योशी वाले जो नौजवान बच्चे हैं उनको मैंने गुजारिश की है, तो आप 4:30 के बाद तशरीफ ले आए। जिनके वीजे मंजूर होने के बाद फिर दोबारा जो है उनको रोक दिया गया या वीजा ना दिया गया, इस पे एक कोशिश करनी बड़ी जरूरी है। मैंने मुख्तलिफ वकला से, मुख्तलिफ तंजीमों से इसकी बात की है कि करप्शन करने वाला, रिश्वत लेने वाला, देने वाला, वो बेचारा कोई वीजा ले लेता है, बाकी जो सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं उनके वीजे रोके जाते हैं। और वीजा कैसे मिलता है? फॉर एग्जांपल एक सवाल कह लेते हैं कि ग्रीक एम्बेसी या ग्रीक एम्बेसी का अमला या एम्बेसिडर या वो वीजा सेक्शन जो है, अगर वो करप्शन नहीं करता, बदनीति नहीं करता, मालो दौलत लेने की लालच और हिर्सो हवस में मुब्तला नहीं, तो वो 5% जो वीजे लगते हैं वो कैसे लगते हैं? इसका मतलब है कि वो इन्वॉल्व है।
अगर किसी बच्चे ने, जाहिर है अब वो तो कोई नहीं आएगा जिसने 20, 30, 40, 50 लाख रुपए दे के वीजा लिया, वो तो नहीं आएगा। लेकिन कम से कम वो बच्चे जरूर आए कि जिनके रिश्वत ना देने की वजह से वीजे नहीं लगे। तो 2-4 बड़े अहम इकदाम हैं, आप सारे अपने फैसले भी लाएं। हर नौजवान जो है उस फैसले की एक एक फोटोकॉपी लाएं। इस पे मैं इंशाल्लाह एक स्टेप लेने जा रहा हूं। वेव्योसियों के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 हफ्ते मैंने करनी है। लॉ एसोसिएशन के नुमाइंदों से भी मिलना है, लॉ एसोसिएशन भी जाना है, और वजारत इमिग्रेशन के वजीर से भी इस सिलसिले में मिलना है कि 25,000 बच्चों में से अगर कसूर है किसी का तो उन वकला दफातर का बुनियादी कसूर है, ना कि उन बच्चों का जो उन वकला के पास वेव्योसियां लेने गए। अच्छा जी, वीजे नहीं लग रहे। वकार चौधरी साहब हैं, कहते हैं कि आपके पास कोई और बात नहीं वेव्योसी के अलावा। मेरे बच्चे बड़ी बातें हैं, बहुत ज्यादा बातें हैं मेरे पास। मेरे खुदा ने मुझे कसीर बातें अता फरमाई हैं, इल्म अता फरमाया है। और बेहतर तो ये था कि आप ये लिखते कि आप क्या पूछना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर आपको कर देता। तो वकार चौधरी साहब, आपको जनाब मेरी तरफ से सलाम है और दुआएं हैं, और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम से अच्छाई और खैर का काम ले। ठीक है जनाब, तो बेहतर था कि आप कोई ऐसी बात कर लेते जिससे मैं आपके सवाल का जवाब दे देता। अच्छा, अब जैसे जो कोई सवाल लिखेगा तो जाहिर है मैं उसका वो जवाब दूंगा। तो बहरहाल मेरे पास अच्छे लफ्ज हैं, आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारी रोशनी है। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया ना कि इंसान जब मुंह खोलता है तो पता चलता है कि ये कोयले की कान है या सोने हीरे जवाहरात की। तो मेरे बच्चों, जब भी बोला करें खूबसूरत और सोना बोला करें, अच्छा बोला करें। हुस्न ज़न और नेक नियति, हुस्न ज़न ये बहुत अहम तरीन चीज होती है। तो मैं हुस्न ज़न रखता हूं कि आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं, और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की खुराफात से महफूज करके जो काम के मामले हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो लगाए। अच्छा जी, अब्दुल मन्नान हन्नान साहब हैं। हन्नान साहब, आपको खुश आमदीद, वेलकम। कहते हैं सर, जो कैंपों में है वो इस कानून को ले सकते हैं, इसके लिए कुछ आसानी हो सकती है। अब अब्दुल हन्नान साहब ने सवाल लिखा है तो मैंने ये सवाल ही पढ़ना है, ना कि मैंने वो दूसरे वाला सवाल। तो अब्दुल हन्नान और कैंपों में मौजूद जितने भी साथी हैं मेरे बच्चों, कानून सब के लिए है। ठीक है, यहां दो बातें हैं कि आप अपने अपने सबूत तैयार और तरतीब में रखें, अपने वकील से राब्ते में रहें। जो ही कानून इंशाल्लाह अमलदारी में आएगा तो आपका वकील पेपर जमा करा के इंशाल्लाह बफज़ल ताला आपको आज़ादी की फिजाओं में आने का रास्ता हमवार करके दे सकता है। ये कानून सब के लिए। अच्छा, इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि क्या तमाम मालकान, दुकानदार, फैक्ट्री वाले, जमीन वाले, क्या वो सारे लेटर दे सकते हैं? हाँ, कानून ने इसमें कोई इबहाम या फर्क की वजाहत नहीं की। मालिक होना चाहिए, उसकी कंपनी, दुकान छोटी है या बड़ी है, किस तरह के क्या मामलात हैं, कानून ने इसकी वजाहत नहीं की। कानून ने सिर्फ ये कहा है, ना कानून कहता है कि इमिग्रेंट ना हो, यूनानी हो, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफ्रीकी, अरबी, अजमी ना हो, इस तरह की कोई बात नहीं। आप कहीं से भी है, आप इमिग्रेंट हैं लेकिन आपकी दुकान है या फैक्ट्री है, तमाम लेटर आपने अपने मजदूरों को जारी करेंगे, और ये जारी करेंगे कि जब कानून इनको, इस मजदूर को लीगल स्टेटस देता है, काम की इजाजत देता है, तो मैं मालिक की हैसियत से इसको काम दूंगा। ठीक है, ये लेटर है जनाब। तो अब्दुल हन्नान, आप और आप जैसे सारे बच्चों को गुजारिश है कि अपना मोराल बुलंद रखें, हौसला हिम्मत बुलंद रखें। अल्लाह ने चाहा तो आपको पेपर्स मिलेंगे, और दुआ तो ये है। और फिर यहाँ मैं ये कहूँगा कि कैंपों वाले अगर क्याम करते, और यहाँ बहुत अहम नुक्ता था कि बाहर से एक बहुत बड़ी कंपेन उनके लिए चलाई जा सकती थी कि भाई इनका कसूर, इनका जुर्म सिर्फ और सिर्फ ये है
इस कंपेन को मैंने बाहर काफी दफा किया है, जब ह्यूमन राइट की यूरोपियन चेयरमैन आई है, वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुख्तलिफ जगहों पर कैंपों वालों के लिए क्याम किया है। लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा होता है ना कि अगर जो मुसीबत ज़्यादा है, जिसका प्रॉब्लम होता है, वो ना बोले, तो बाहर जो बोलता है तो वो कहते हैं भाई वो तो आराम से बैठा हुआ है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या तकलीफ है। तो वो बात बड़ी ऐसे अधूरी सी, नामुकम्मल सी रह जाती है। फिर बहरहाल ये हमारे उन शहजादों का फैसला है कि वो खड़े होते हैं या नहीं। तो सलमान साहब हैं, सलमान खुश आमदीद मेरे शहजादे, कहते हैं 3 साल के पेपर्स लेने के बाद 7 साल वाले भी ले सकते हैं, इसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं। मेरे बच्चों, एक ही बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 7 साल वाले हैं तो 7 साल वाला कानून बरतर वाला है, बेहतर है इससे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसमें क्या, यानी कि आपने सोच विचार करनी है। फिर 3 साल वाली इमिग्रेशन ले, वही सबसे बेहतर होगी आपके लिए, क्योंकि लीगल होना एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, आगे लिखते हैं कि मेरा एनसीमा चल रहा है, क्या इस सूरत में 3 साल वाला कानून अप्लाई कर सकता हूं? इमरान शेख। अच्छा, ये 3 साल वाले बड़े सारे बच्चों के जिनके पास वाइट कार्ड थे या 2 नंबर वेवियोसिली या किसी तरह से भी उनके एनसी में चल रहे हैं, आपको हदायत है, नसीहत है, एडवाइस है कि आप सब ने अभी कुछ नहीं करना, अपनी फाइल अपने वकील को दें। तो जब कानून अमली तौर पर खुल जाएगा, जारी हो जाएगा, तो तब आप जो है अपने एनसी में रोकेंगे, आपने मालिक का लेटर लेंगे, क्योंकि यहां कानून ये कहता है कि ये इमिग्रेशन उन लोगों के लिए है जिनके पास लीगल स्टेटस नहीं, यानी कि जिनके पास पेपर्स नहीं। तो ये है एक अलहदा मतलब मामला है कि इसमें कानून में 2-3 किस्म की पेचीदगियां भी हैं, लेकिन चलते चलते उन पेचीदगियों में भी जो है देखा जाएगा। अच्छा, किसी भी किस्म का फॉर एग्जांपल जो है रुकावट रास्ते में आ सकती है, तो वो साथ साथ आपके वकाला कानून जो कहता है उसके मुताबिक करते जाएंगे। इमरान शेख साहब कहते हैं जिन्होंने 7 साल वाले पेपर जमा करवाए हैं, अगर वो कैंसिल करवा के 3 वाले लेने चाहें तो क्या? अच्छा, इसमें ऐसा है कि अब 7 साल वाले पेपर्स में 2-3 किस्म के मामलात हैं। एक तो वो नौजवान हैं शहजादे जिन्होंने सबूत नहीं पूरे थे। दूसरी किस्म वो है कि जिनके सबूत कुछ जाली थे, कुछ असली, कुछ नकली। तीसरी किस्म ये है जो नंबर 1 थे, जिनके सारे के सारे सबूत मुकम्मल दुरुस्त हैं। जिनके सबूत ठीक हैं, जिनके दुरुस्त हैं, उन्हें किसी सूरत भी उस फाइल से 3 साल वाली फाइल पर आने की जरूरत नहीं। ठीक है जनाब, आपने 7 साल वाले जारी रखने और वही आपके बेहतर पेपर हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर उसमें 2 नंबर थे, आप समझते हैं कि आपके सबूत जो है गलत है, तो या सबूत नहीं थे, तो उस सूरत में अपने वकील को जरूर रजू करें और फिर 3 साल वाले मामले की तरफ आ जाएं। लीजिए जनाब, आप सवाल काफी आगे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो अब ये सवाल ले सकूंगा जो आप तक आए हैं। अली हसन कहते हैं कि सख्ती कब तक रहेगी? अच्छा, सख्ती जो है ये सिर्फ और सिर्फ आज से 4 रोज कबल पिछले हफ्ते सिर्फ 1 दिन के लिए रही है। वो चूंकि मुख्तलिफ खरीशी अवगी या मुख्तलिफ फासिस्ट जमातें जो हैं मुख्तलिफ प्रेशराइज करती रहती हैं, मुख्तलिफ मामलात करती रहती हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 1 दिन 2.5 से 3 घंटे अमोनिया के उन बाजारों को जो है वो रोका गया और मुख्तलिफ इमिग्रेंट्स को, महाजरीन को जो है वो पेपर्स चेक किए गए और कुछ को थोड़ा सख्ती का सामना करना पड़ा, यानी कि पेपर्स नहीं थे। उस दिन के अलावा सख्ती कोई नहीं। और लेकिन चुकन्ना होशियार रहना कभी नहीं भूलना। होशियार रहने से अगर एकदम सख्ती कहीं से टपक पड़े तो बंदा बच जाता है, लेकिन कोई सख्ती नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई ऐसे मसाइल मौजूद नहीं। वो एक उनका कोई मसला था, कोई प्रॉब्लम थी, कोई मजबूरी थी, जिसकी वजह से 1 दिन के लिए वो सख्ती की गई। छोटे छोटे स्टेप पहले भी उससे 2 हुए थे, लेकिन बुनियादी तौर पर 1 दिन ही ऐसा मामला हुआ था।
कासम अली आगे हैं। कासम अली कहते हैं कि जिनके 7 साल वाले रिजेक्ट हो गए हैं, शनाख्ती कार्ड का सबूत चलेगा? अच्छा, जिनके रिजेक्ट हो गए हैं बच्चों, बात यह है कि रिजेक्ट होने की वजह क्या है? 2 नंबर थे, अदालत में भेजा गया, 5 साल का बैन लगाया गया, क्या था, किस तरह था, ये एक लंबी तफसील है। इसकी तफसील का जवाब जो है वो आप के लिए ये है नसीहत, एडवाइस, कि आप फौरी तौर पर अपने वकील के पास पहुंचेंगे और वो आपकी फाइल की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद देखेगा कि इसमें क्या है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन है, सिंपल, अदालत ने या कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फौरी तौर पर आपके पेपर्स जमा करा सकेगा जब पेपर खुल जाएंगे। इस तरह आपको अपने वकील के पास पहुंचना चाहिए। शनाख्ती कार्ड का सबूत चलेगा? अच्छा, ऐसा है कि शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट के सबूत जो है वो चलने का कभी इम्कान मौजूद है। पासपोर्ट का तो सबूत उन्होंने लिखा है। शनाख्ती कार्ड अगर आपने यहां बनाया है, पैसों की रसीद अगर आपके पास मौजूद है, यहां आपने साबित करना है कि ये शनाख्ती कार्ड बनाते वक्त मैं यहां मौजूद था, तो इंशाल्लाह बफज़ल तआला मुझे यकीन कामिल है कि अल्लाह ने चाहा तो ये सबूत माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा। उस्मान साहब हैं, कहते हैं कि 3 साल में से अगर 1 साल का सबूत ना हो, मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, 2 नंबरी नहीं करनी, बस सबूत नहीं है तो किसी ना किसी तरह से वो सबूत जायज दुरुस्त तरीके से मिल जाएगा आपको। बनाने से तो वो 2 नंबरी बन जाती है ना, मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि पहले कानून की वजाहत ये थी कि 30 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2024 तक 23 तक 3 साल होते हैं, तो 1 साल पूरे का पूरा नफे के तौर पर, प्रॉफिट के तौर पर जो है वजारती हुक्मनामे में आ गया, क्योंकि मजदूर की बड़ी शदीद किल्लत है, इनकी जरूरत है, इनकी मजबूरी है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों किसी सूरत भी ये नहीं करना कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप किसी 2 नंबरी के पास चले जाएं कि भाई मुझे सबूत बना दो। आपने रुकना है, आपने ठहरना है। बेवसियां बनाते भी आप नहीं रुके, और अब क्या होना है इस सिलसिले में काफी ज्यादा फिक्र और अंदेशाजात मौजूद हैं, जिनके सोल्यूशन के लिए तगदो इंशाल्लाह करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इसका हल हो सकता है। तो अब अगर अपने आप पर मेहरबानी करना चाहें तो ये बातें सुन ले, मान ले, ना करनी चाहें तो फिर आप जाहिर है अपनी मर्जी के, अपनी राय के मालिक हैं, और फिर वैसा कर लें जिस तरह आपको महसूस होता है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जांपल सबूत नहीं है, तो सबूत ना होने की वजह से आज ये जो मौका पैदा हो गया 1 साल का पूरे का, तो कल अगर हुकूमत यूनान ये कह देती है कि मालिक लेटर लिख के दे सकता है कि ये 2021 में मेरे पास काम कर रहा था, तो वो सबूत शायद माना जाए, या इस तरह का कोई भी किसी की गवाही और सबूत शायद चल सकता हो। एहतशाम साहब आगे हैं, लिखते हैं कि सर वजीर इमिग्रेशन से कन्फर्म करते अवाम को कन्फर्म करके बताया जाए कि 3 साल वाले पेपर्स कम शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, इंशाल्लाह इस सिलसिले में इंशाल्लाह कन्फर्मेशन, तो मेरे बच्चों हकीकत ये है कि वजारत इमिग्रेशन ने जब अनाउंस करना है तो तब ही वो कन्फर्मेशन होगी। लेकिन आपकी भी राय ठीक है, अगर इस सिलसिले में कोई ऐसा मीटिंग, कोई मामला बनता है तो ये भी एक जायज और मुनासिब सवाल है। मुजम्मल है, लिखते हैं कि दिलोशिया घर का मुआहदा सबूत पर चलेंगे, बिल्कुल पक्के चलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के मुस्तनद तरीन इदारे, टैक्स ऑफिस और ये मुस्तनद तरीन इदारे हैं। ये हैं जनाब सवाल अब तक। और अब आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, गुजारिश ये है, आप छोटे हैं या आप बड़े हैं, तो इसमें गुजारिश ये है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया ना, तो मेरी और आपकी ज़िंदगी का दस्तूर और कानून ये बन गया कि हमने सच के लिए काम करना है। अच्छा, बड़े सारे बच्चे तनकीद करते हैं, तनकीद का कोई मसला नहीं है, मुझे खुदा जानता है, वो तनकीद जो है वो इस्लाह की, तामीर की एक बेहतरीन बुनियादी सूरत होती है। जैसे किसी घर को पेंट करते हैं तो पहले तनकीद होती है, वो रगड़ा रगड़ाई पहले तनकीद होती है। तो तनकीद करने से कबल
अगर वो फर्द उसके पास कोई दलील हो, कोई सबूत हो, तो वो बड़ा बाइज्जत और बड़ा बेहतरीन तनकीद करने वाला बंदा होता है। इसलिए मेरे बच्चों, मुझे आपकी इज्जतें प्यारी हैं। आप हमारा फ्यूचर हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं। मैं बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता हूं, आपकी केयर करता हूं। मां बाप से ज्यादा कोई प्यार करता है? मां नहीं किसी वक्त कहती वह दिल करता है तनु दो छड़ा, तो क्यों बाप नहीं कहता कि बड़ी बड़ी सख्ती? और मां और बाप मेरे बच्चों सख्ती उस वक्त करते हैं, अगर मां और बाप सख्ती ना करें, वो बड़े मेहरबान, वो शफकत और मोहब्बत के पीकर्स, वो मीनार, अगर सख्ती ना करें तो फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। और मां और बाप को जब ये गवारा नहीं होता कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएं, जाया हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, तो यकीन करें वो कभी भी आपको ना डांटे, ना झिड़के, ना समझाएं। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि तनकीद करें। तनकीद के लिए आपकी इज्जत को महफूज रहना चाहिए। मेरी इज्जतें तो मेरे मालिक ने इतनी महफूज की हैं कि दुनिया के वो मस्टंडे, वो गुंडे, खरीसी अवगी से लेकर, वजीरों से लेकर, हुकूमतों से लेकर, मेरी इज्जत को तो चैलेंज नहीं कर सका कोई, क्योंकि मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूं। मैंने तो उन बदमाशों की आंखों में आंखें डाल के देखा जिन बदमाशों ने रोजाना ये कहा कि आज जो तुम्हारी गर्दन काट देंगे, आज सर काट देंगे, आज दफ्तर जला देंगे, आज ये कर देंगे। तो मैं तो डरता हूं बड़ा सिर्फ वाहदाहू ला शरीक से। बदमाशों से क्या डरना, किसी चल्ले से क्या डरना, किसी बेवकूफ नादान से क्या डरना। लेकिन बात यह है मेरे बच्चों, चौक में हूं, चौराहे में हूं, जिस भी मेरे बच्चे को, जिस भी मेरे मुखालिफ को, जिस भी मेरे दुश्मन को किसी भी किस्म की कोई तनकीद करनी है, मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ। मजमा लगा होता है, 10, 20, 50 लोग बैठे होते हैं, तो उनके दरमियान आके वो सवाल करो जो सवाल आप करना चाहते हैं। हलाल और पाकीज़ा के अलावा हर चीज को ना मैंने दफा कर दिया। कोई ऐसी चीज, 27 साल का मेरा रिकॉर्ड है, कोई ऐसी चीज जो हराम हो, जो दुनिया की लालच और कमीनगी से तल्लक रखती हो, वो ना मेरी शख्सियत के करीब आ सकती है, ना मेरे दफ्तर में आ सकती है। इस बात का यकीन रखें। आपकी इज्जत की फिक्र करता हूं। जब बंदा बेवकूफ और नादान और चालपोने से बोलता है तो फिर उसकी इज्जत तार तार होती है। इसलिए मेरे बच्चों, मुझे आपकी इज्जत बड़ी प्यारी है। जैसा एक बच्चा है तो वो टिकटॉक पे मुख्तलिफ वो करता है, तो कई दफा कई बच्चों ने मुझे भेजा जी इसका कुछ करें। तो बात यह है कि उस बच्चे को भी मैं दावत देता हूं, मेरे बच्चों दफ्तर आए, सबके सामने आके मुझ पे तनकीद करें। और अल्लाह ने चाहा तो आप सर से पांव तक मुझे ईमान और अल्लाह के हुक्म पर पाएंगे। मेरे बच्चों, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यह है कि अगर दुनिया में शैतान आराम से नहीं बैठता, लालची और कमीने, बेवकूफ और चले आराम से नहीं बैठते, तो मैं अल्लाह का बंदा आराम से क्यों बैठूं? अल्लाह के हुक्म को सर बुलंद करता हूं। इसलिए मेरे बच्चों, अपने मां बाप की इज्जत करनी सीखें। जब कोई बच्चा ऐसे ओल फोल बकता है ना कि मैं मशहूर हो जाऊं, लोग मुझे देख लें, तो वो रंगीले ने बेचारे ने कभी कहा कि किस तरह बंदा मशहूर हो सकता है। तो वो कहने वाले ने कहा कि ऐसे करो, अद्धी टिंड करा लो, अद्धियां मुछा बना लो, अद्धी दाढ़ी रख लो, तो आप मशहूर हो जाते। बंदे कहन दे वो मतलब फलाना बंदा। तो मेरे बच्चों, कपड़े उतारने से भी बंदा, वो कहता है कि बेइज्जत और बदनाम और जलील तो बंदा होता है, लेकिन अच्छे अमल से, अक्ल से, दानाई से बंदा इज्जतें पाता है। उस तरह का मशहूर होना इज्जत है, आबरू है। और चाल खिलार के, बेतुकी बातें करके मशहूर होने का मतलब है कि बंदा अपने माँ बाप को बेइज्जत कर रहा है। तो मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की तो इज्जत कर ले। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म का हक है कि आप अपने वालिदैन को बेइज्जत और जलील ना किया करें। जिसको जहां से भी कोई सवाल है, मुझ पर कोई एलिगेशन है,
पूरी दुनिया में सबको कहता हूं कि वजीरों मशीरों से लेकर हुकूमतों से लेकर चौक चौराहे में होता हूं और अल्लाह के फजल से सिर्फ सच बोलता हूं और सच के राह पर चलता हूं। इसलिए वो कहते हैं कि काना नहीं बोलता। मैं चूंकि किसी का काना नहीं, इस वक्त अल्लाह के फजल से ना किसी का बोझ है ना किसी का वजन है। तो हाँ, अगर ये बच्चे कुछ समझते हैं ना कि मैं जनाब वो लगा रहता हूं, तो यकीन करें मेरे पास वक्त नहीं। मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा ना कि ये जो नफरत करने वाले हैं बेवकूफ नादान, तो इनके बारे में आप क्या कहते हैं? वो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि इनके बारे में मैं ये कहता हूं कि खुदा ने लोगों की, अपनी मखलूक के दिल में इतनी मोहब्बतें मेरे लिए पैदा की हैं कि अगर कोई बेचारा नफरत करता है तो उसके लिए कब टाइम है मेरे पास। देख ले मेरे बच्चों, वक्त नहीं होता कि आपको समझाया जाए, और समझाना मैंने उस वक्त होता है कि जब मुझे पता लगता है कि आप बहुत ज्यादा तो नहीं खराबी और जिल्लत के रास्ते पर जा रहे। तो यकीन कर लें कि मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, मैं आपकी इज्जत चाहता हूं। इसलिए बेतुका बोलना बंद करें और इज्जत के रास्ते पर आए। चौक चौराहे में होता हूं, जब जिसका दिल करे तशरीफ लाएं। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह की अमान में। सलाम अलैकुम।